वज़ीर आज़म अमरीकी सदर से मिलने वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। ट्रंप से खुसूसी मुलाकात कुछ देर बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होगी। एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म का रेड कारपेट इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसाब में एयरबेस से रवाना हुए। शहबाज शरीफ कुछ देर में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शरीक होंगे। ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत की जाएगी। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी। ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म वापस न्यूयॉर्क रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। एक और इतवार, एक और बड़ा टाकरा। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत में होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेशी टीम को 134 रन नाक ने दिए, 11 रन से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। टॉप और मिडिल ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। साइम अयूब का फिर से सिफर। एशिया कप में चौथी बार सिफर पर आउट। कप्तान सलमान अली आखा की कारकर्दगी भी 0/0। बार बार चांस देने के बावजूद हुसैन तलत फिर न चढ़े। हुसैन तलत ने अपनी सिलेक्शन पर सवालात खुद ही उठा दिए। हारिस और नवाज की मज़ाहमत ने स्कोर 135 तक पहुंचाया। दुबई के ग्राउंड में फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपना जादू दिखाया। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की 3-3 विकेटें। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। रिवायती हरीफ एशिया कप के 41 साल तारीख में पहली बार फाइनल में आमने सामने होंगे। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का तीसरी बार आमना सामना होगा। पाकिस्तान और भारत में फाइनल इतवार को दुबई में होगा। मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी को खुली वार्निंग। BISP के जरिए मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा रद्द कर दिया। मशवरे अपने पास रखने का मशवरा दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की, किसी को पंजाब की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। BISP को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते। BISP सिर्फ 10,000 देता है, हमने 10 लाख रुपए तक मदद करनी है। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं, सिंध में क्या हाल है, बात नहीं करना चाहती। जनूबी पंजाब की बातें करने वालों ने एक धेले का काम नहीं किया। मियां वाली में बस के शीशे तोड़ने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। दुनिया से इमदाद की बात कोई बाइज्जत शख्स कैसे कर सकता है। पंजाब हुकूमत को मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं, बराए मेहरबानी मशवरे अपने पास रखें। मरियम नवाज का डीजी खान में मेट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। डीजी खान में पहली इलेक्ट्रो बस का इफ्तिताह किया। बस का सफर किया। अवाम और तलबा की वज़ीर आला पर गुलपाशी। पीपल्स पार्टी ने सैलाब की सूरत हाल में पंजाब का साथ दिया। समझ से बाहर है मरियम नवाज ने ये बातें क्यों की। बिलावल ने तो खुद मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मरियम नवाज को जवाब। BISP से फौरी इमदाद की बात की। BISP को मुतनाज़ ना बनाया जाए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तकलीफ की घड़ी में तनकीद से दूर रहा जाए। हमें लोगों के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। विफाक BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक की हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। कहा BISP मुतासरीन को फौरी रिलीफ का वाहिद प्रोग्राम है। नून लीग इलेक्शन में बेनजीर प्रोग्राम को ऑनरशिप ले रही थी, अब नून लीग ने यूटर्न लिया है तो उनसे पूछा जाए। बिलावल भुट्टो का पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे का भी खैर मकदम। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सऊदिया से मुआहदे को पूरे पाकिस्तान ने सराहा। मुआहदे पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी होगी ताकि पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाए। ये भी कहा बलोचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि आवाम का फायदा हो। कोशिश है आलमी सतह पर भारत का कलदम तंजीमों के साथ नेटवर्क तोड़ा जाए। बिलावल का सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद का भी ऐलान। कहा सिंध हुकूमत बेनजीर हारी कार्ड, शनाख्ती कार्ड से छोटे जमींदार को सपोर्ट करेगी। DAP और यूरिया में किसानों को मदद देंगे। वफाकी हुकूमत ज़रूरी इमरजेंसी के तहत IMF से बात करे। नए NFC के बाद सूबों को मज़ीद हिस्सा मिलना चाहिए। पिंक स्कूटी सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा खातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुतारिफ करा रहे हैं। पीपल्स पार्टी खातीन के साथ खड़ी है।
जेंटलमैन गेम को दागदार करने पर आईसीसी का एक्शन। भारत के खिलाफ पीसीबी की आईसीसी को शिकायत पर कार्रवाई का आगाज। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से सियासी बयान देने पर वजाहत मांग ली। आईसीसी ने पीसीबी का मौकिफ तस्लीम कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीसीबी ने खत में मौकिफ अपनाया था। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद सियासी बयान दिया, जानबूझकर पहलगाम वाक़े का जिक्र किया। सूर्य कुमार यादव का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। भारतीय कप्तान ने खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया, ज़ाब्ता इखलाक की खुली खिलाफ वर्जी की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की तमाम दफात लागू होती हैं। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। कार्रवाई इंतहाई जरूरी है। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया, कुछ न मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को मसला बना दिया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की शिकायत आईसीसी को लगा दी। बीसीसीआई को साहबजादा फरहान की गन सेलिब्रेशन अंदाज से तकलीफ। हारिस रऊफ की राफेल क्रैश इशारों को इशू बना दिया। दोनों खिलाड़ियों के इशारों को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी को लिखा ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। अगर दोनों खिलाड़ी इल्जामात की तरतीब करते हैं तो आईसीसी बाकायदा समाअत करेगा। मामला एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन देखेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आज आईसीसी में पेश होने का इम्कान। भारत शायद भूल गया, गन स्टाइल सेलिब्रेशन कोई पहली बार नहीं हुआ। सरप्रीत रिचर्ड्स समेत बहुत से खिलाड़ी ये अंदाज अपना चुके हैं। बीसीसीआई भूल गया, साबिक कप्तान एमएस धोनी भी गन स्टाइल अपना चुके हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखा जाए। कारगिल जंग के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम को बरकरार रखा। अब ऐसा क्या मसला है? भारतीय टीम मनफी रवैया छोड़े, पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। सैलाब तो गुजर गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। बस्तियां, गांव, गलियां, मोहल्ले जमीन बोस। मोटरवे M5 मुल्तान से झांकड़ा तक ताहाल बंद। मोटरवे की बहाली के लिए काम जारी। जलालपुर पीरवाला में हालात अभी भी खराब। मुख्तलिफ इस्लाम से आए सैलाब मुतासरीन की वापसी। 2 हफ्ते से पानी में डूबे सैकड़ों मकानात जमीन बोस। चौक 87 M, बहादुरपुर, कन्हू, सबर और दीगर मौसाद पानी की जद में। मुतासरीन का M5 पर शगाफ चौड़ा करने और बंद टनल खोलकर पानी निकालने का मुतालिबा। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद की मुंतसिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सैलाबी पानी उतरते ही लाशें मिलने का सिलसिला जारी। नौराजा भुट्टा की हिफाजती बंद पर काम तेजी से जारी। नराय सिंध में सखर और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। मुख्तलिफ इजला से आए सैलाब मुतासरीन घरों को वापस लौट गए। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की जरूरत है। रियासत की रिट चैलेंज नहीं होने देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सवाल पूछा, अगर कोई महरूम है तो क्या वो लोगों को कत्ल करना शुरू कर दे? ये तो कोई जवाब नहीं। दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। वो निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। किसने कहा है हमने मुज़ाकरात नहीं किए? हम पर कोई दबाव नहीं था, फिर भी हमने मुज़ाकरात की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं की गज़ा में जंगबंदी की अपीलें बेसूद। इसराइली मुजालिम पहले से ज़्यादा तेज़ हो गए। मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गाज़ा सिटी में हमास ने एक इसराइली फ़ौजी मार दिया। इसराइली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों पर दहशत मुसल्लत कर रही, हज़ारों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही। जनरल असम्बली से खिताब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, ट्रंप सऊदी अरब, फ्रांस और दीगर के साथ अमन के लिए काम को तैयार हैं। दोनों जानिब से रकमालियों और कैदियों की रिहाई जरूरी है। इसराइल का गाज़ा से इनक़लाब लाज़मी है। कोलंबियन सदर ने अपनी जानदार तकरीर में कहा, सफारतकारी बहुत हो चुकी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारे मुल्क अपनी फ़ौजें और हथियार इकट्ठे करें, इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन का दिफा करें। गाज़ा में नस्ल कुशी करने वाले इंसान नहीं हैं। चिली के सदर ने कहा, नहीं चाहता इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और उनका ख़ानदान मिसाइल हमले में मरे। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के जिम्मेदार हैं। यूरोपीय मुल्क सिल्वेनिया ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर पाबंदी आयद कर दी।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा उर्दवान काबिल एहतराम शख्सियत हैं। तुर्की F-35 और F-16 तैयारे खरीदना चाहता हूँ तुर्की रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। तुर्क सदर ने अमरीकी साख्ता साजो सामान इस्तेमाल करके अपनी फौज को ताकतवर बनाया। तैयब उर्दवान ने कहा हमारे पास तैयारों के मुतादिद मुआहिदों पर बात करने का मौका है। लाहौर के मेयो अस्पताल से 2 दिन की बच्ची अगवा। वालिदैन बच्ची की टेस्ट करवाने के लिए मेयो अस्पताल लेकर आए थे। पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। अहले खाना के मुताबिक वार्ड में निकाबपोश खातून ने बच्ची को अगवा किया। सिंध काबीना में तब्दीली का इम्कान। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत ने काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा को आज गवर्नर हाउस बुला लिया गया। नए वज़रा से हल्फ गवर्नर हाउस में लिया जाएगा। कुछ वज़रा को निकाल कर नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। कुछ के महकमे तब्दील होंगे। वज़रा आज वज़ीर आला हाउस तलब। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से US चार्ज टी अफेयर्स नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दोतरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने नेटली बेकर को गुलदस्ता पेश किया। कायदे आज़म का कमरा भी दिखाया। गवर्नर सिंध की चीन के कौमी दिन के मुनासिब से तकरीबात में मेहमान खसूसी की शिरकत। कामरान टेसोरी ने कहा पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरती है। और नया जेम्स बॉन्ड कौन? फिल्म मेकर्स को नए 007 की तलाश। नई बॉन्ड फिल्मों की हिदायतकारी मारूफ कैनेडियन डायरेक्टर डेनिस विलनीव करेंगे।